25 लाख वोट चोरी। आपने तो कह दिया कि जिन्ना की तरह बिहेव कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस पर हमले किए जा रहे हैं, 25 लाख की वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन पर सीधा सीधा आरोप। उनसे पूछा गया कि आप इसको लेकर कोर्ट के अंदर जाएंगे अगर आपके पास इतने सबूत हैं, उन्होंने इससे इनकार कर दिया। अगर उनके पास सबूत है तो कोर्ट क्यों नहीं जाते? और 25 लाख की इस वोट चोरी पर क्या कहेंगे हरियाणा, जो उनका हाइड्रोजन बम है? दीपक जी, सवाल कोर्ट का नहीं है, सवाल सबूत का भी नहीं है। तो सवाल किसका है? सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग चोर है तो इसी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट से आप सांसद हैं, आप लोकसभा के अंदर बैठे। जब आपकी पार्टी जीतती है तब चुनाव आयोग चोर नहीं रहता। तो यह मुद्दा है कि राहुल गांधी जी की जो नीयत है उसमें चोर है, उनकी नीयत ही ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर 370 हटाने का फैसला करें तो गलत, पार्लियामेंट बनाने का फैसला करें तो गलत। नई संसद जब बनी थी तो वो तो भारत की संसद थी, भारत की संसद है, उसी संसद में आप बैठे काले कपड़े पहन के उसका विरोध कर रहे थे, तो किस मुंह से बैठे भैया? अगर चुनाव आयोग चोर है तो पहले आप अपने लोकसभा के सदस्यता से इस्तीफा दीजिए। राफेल लाओ तो उसमें चोरी हो गई, वोट चोरी हो गया। कभी कहते हैं अंबानी चोर है, कभी कहते हैं अडानी चोर है। इनका यकीन, इनका विश्वास दीपक जी ना तो संसद पे है, न संविधान पे है, न सर्वोच्च अदालत पे है। जब ये राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो मैं कांग्रेस में था। टेलीविजन पे रोज डिबेट होती थी, टेलीविजन, आपके साथ भी बहुत डिबेट्स हुई हैं। तब हमसे कहा जाता था कि भाई आप ये कहना है आपको कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि वहां श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि राम जन्मभूमि का मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो अभी तक आप राम जन्मभूमि मंदिर क्यों नहीं गए, अयोध्या क्यों नहीं गए? जाएंगे राहुल गांधी? मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे। नहीं जाएंगे, और उन्हें जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी आस्था राम में नहीं है। राम मंदिर जाने से पहले मनुष्य को अपना हृदय पवित्र करना चाहिए, श्रद्धा आनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की श्रद्धा राम में नहीं है तो उसे राम मंदिर नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उन्होंने दिखाया। जब राम मंदिर का न्योता आया तो उन्होंने उसको अस्वीकार किया, बाकायदा चिट्ठी जारी हुई, जयराम रमेश जी ने लिखा, हम इसे अस्वीकार करते हैं, ठुकराते हैं। अरे अभागो, राम के द्वार से आए हुए न्योते को कोई ठुकराता है? तुमने राम का न्योता ठुकराया, देश की जनता ने तुम्हें ठुकरा दिया। लेकिन आप ये भी देखिए कि उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से तो वो ठीक कर रहे हैं ना, उनकी विचारधारा के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा आज की तारीख में लेफ्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जो कहते हैं कि धर्म एक अफीम है। मुझे लगता है कि वो अपनी विचार और अपनी विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो किसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कर रहे हैं। किस तरह की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी? ये तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि जितना जॉर्ज सोरोस, उनके फाउंडेशंस, इट में भी क्योंकि जिस परिवार में राहुल गांधी का जन्म हुआ है उन्होंने तो देश के लिए शहादत दी है, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। उनके परिवार के बलिदान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी जी की हत्या प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, उनके पिताजी की हत्या आतंकवादियों के द्वारा हुई, इंदिरा गांधी जी की हत्या आतंकवादियों के द्वारा हुई, उनके इशारे पे हुई। गोली मारने वाला कौन था बात नहीं है, गोली मरवाई किसने? तो जिस व्यक्ति के परिवार के लोग शहीद हुए हों देश के लिए, वो व्यक्ति देश के खिलाफ बात कर रहा है। जब विदेश में जाते हैं तो भारत को तोड़ने वाले, चाहे वो खालिस्तानी हैं, चाहे वो किसी और कॉन्स्पिरेसी के हिस्सा हैं, उन सब से मीटिंग करते हैं। मुद्दा यह है कि अगर आपको शिकायत नरेंद्र मोदी से है तो नरेंद्र मोदी की आलोचना करने का आपको अधिकार है।
किसने रोका है? तो सवाल इस बात का है, देश के भीतर जो कहो तो समझ में आता है, देश के बाहर जाके आप कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पूरी दुनिया में जितना सुरक्षित मुसलमान भारत में है, इतना पूरी दुनिया में नहीं।